धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बात लगभग 1980 या 1981 की है। शाह सतनाम जी मार्ग पर पेपर मिल से पहले एक मेला ग्राउंड था। उस समय वहाँ सर्कस लगी हुई थी। सर्कस में एक हाथी भी था जिसका महावत उसको प्रतिदिन डेरा सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी धाम के आगे से होता हुआ बेगू गांव की कब्रों तक ले जाता था। उसी स्थान पर आज मिल्क प्लांट स्थापित है। उस समय उस 15-20 एकड़ कब्रों वाली जमीन पर कंटीली झाड़ियां, बबूल आदि कंटीले वृक्ष थे। सर्कस का हाथी वहां घूम फिर लिया करता था एवं निश्चित समय के लगभग उसका महावत उसको वापस सर्कस स्थान पर ले जाता था। उस दिन सर्कस का अंतिम दिन था। उधर कोई प्रेमी अपनी नई जीप लेकर आश्रम में आया था और वह अपनी जीप पर पूजा परम पिता जी की पावन दृष्टि डलवाना चाहता था। उसने पूजा परम पिता जी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जीप आश्रम के अंदर ले आऊं। इस पर परमपिता जी ने फरमाया, नहीं बेटा, हम वहीं जीप के पास चले जाएंगे। जीप आश्रम के बाहर मुख्य द्वार के पास खड़ी थी। दयालु परम पिताजी मजलिस के पश्चात बाहर आ गए, किंतु जीप के पास जाने के बजाय पहले सीधे ही सड़क पर आकर खड़े हो गए। उधर से महावत हाथी को लेकर आ रहा था। जहां परम पिताजी खड़े थे, जब हाथी वहां से गुजरा तो महावत की परवाह किए बिना वह सीधा परम पिताजी के पास आ गया और उसने पूज्य शहंशाह जी के श्री चरणों में घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया और अपना सूंड धरती पर बिछाकर जोर जोर से चिंघाड़ना आरंभ कर दिया। ऐसा आभास होता था कि वह शहंशाह जी को कुछ कहना चाहता हो। ऐसे ही विचित्र दृश्य को अपनी काव्य भाषा में शायर जिगर ने क्या सुंदर लिखा है। नजर से उनकी पहली ही नजर यूं मिल गई अपनी कि जैसे मुद्दतों से थी उनसे दोस्ती अपनी। अपने हृदय में छुपे हुए प्रेम के दर्द को वह हाथी अपनी भाषा में कहने के लिए एक मछली की भांति तड़प रहा था।
पूजा परम पिताजी के बिना उस हाथी की दर्द भरी वेदना को भला और कौन समझ सकता था। सच्चे पातशाह जी ने हाथी पर अपनी पूर्ण तवज्जो डाली और फरमाया, भाई तेरा सिजदा मंजूर है भक्ता। यह कहकर पूजनीय परम पिताजी वापस जीप की तरफ आ गए। उस दृश्य को देखने वाले 7 ब्रह्मचारी सेवादार बताते हैं कि वह हाथी सैर करने के लिए आगे तो जा रहा था, पर उसकी गति पहले से बहुत कम हो गई थी। जिस गति के साथ वह आया था उसमें अब इतनी तीव्रता नहीं थी, पर बेचारा जाता जाता अपनी गर्दन को आगे पीछे करता हुआ पूजनीय प्यारे महबूब परम पिताजी को देखने का प्रयास कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह विवशता के कारण जा रहा हो। जब उस समय के 7 ब्रह्मचारी सेवादार श्री महेंद्र सिंह पाठी ने परम पिताजी से इस घटना के विषय में जानना चाहा, तो प्यारे रहबर जी ने फरमाया, भाई जीप को तो हम अंदर भी मंगवा लेते, किंतु हमें उस हाथी के कारण बाहर आना पड़ा। यह कोई संस्कारी रूह थी। पूर्ण सतगुरु को अपनी प्रत्येक उस रूह का ध्यान रहता है जो उनकी दृष्टि में है, अथवा जिस रूह को पूर्व जन्मों में केवल और केवल उस मालिक को मिलने की इच्छा थी, जिसने पूर्व जन्मों में सच्चे पूर्ण संतों के दर्शन तो कर लिए, किंतु वे अपने कर्मों के कारण अथवा किसी अन्य कारण से नाम शब्द की अनमोल दात प्राप्त ना कर सके हों। दूसरी बात यह है कि कुल मालिक अपनी रूहों को वापस अपने में मिलाने के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। ऐसा करना जीव को स्वयं असंभव है अथवा उसके बस की बात नहीं। कहने को तो चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, यह सच्चाई अटल है कि मौके का पूर्ण संत फकीर उस जीव पर दया मेहर करता हुआ ऐसा उपाय बना देता है कि साधारण मनुष्य की बुद्धि चकरा जाए। सोचिए, क्या उस सर्वशक्तिमान द्वारा मल मूत्र की देह धारण करने का कोई साधारण उद्देश्य हो सकता है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मालिक कदापि गलत नहीं हो सकता। उसने अपने हुक्म में जिस भी किसी वस्तु का निर्माण किया, उसका कोई ना कोई
उद्देश्य होता है। समस्त उसके हुक्म में है और सब कुछ उसकी प्रसन्नता में हो रहा है। देखो उसकी कारीगरी का नमूना। उसने धरती बनाकर उसको घूमने की शक्ति प्रदान की, जिसके कारण यह सूर्य के आगे घूमती हुई दिन रात बनाती है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी केवल उतनी ही रखी है जितनी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, ना रत्ती कम और ना ज्यादा। चंद्रमा को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य ऐसे कोण पर स्थापित करके पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए लगाया कि वह सूर्य रोशनी प्राप्त करके पृथ्वी को रात्रि के समय कुछ रोशनी प्रदान कर सके। दिखाई देती अथवा अनुभव होती क्या ऐसी क्रियाओं के विषय में हम कुछ कह सकते हैं कि यह किसी उद्देश्य से वंचित है। यदि मनुष्य मालिक के बनाए हुए बाहरी उपकरणों के रहस्य को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, तो उस मालिक के संत स्वरूप के हाव भावों एवं सोच को जान लेना कैसे संभव है। वास्तव में रूहानियत विश्वास पर आधारित है। अपने मुर्शिद पर विश्वास का स्तर किसी शिष्य में आश्चर्य अथवा हैरानीवाचक भावों को दर्शाता है। यदि शिष्य का विश्वास दृढ़ है तो सतगुरु द्वारा फरमाई गई प्रत्येक बात मान लेने पर साधारण लगती है। सतगुरु जो फरमाता है, प्रकृति के जिस रहस्य की बात करता है, तो पूर्ण विश्वासी शिष्य का अंतःकरण उस बात को साधारणता के उस स्तर से पकड़ता है, जैसे उसे कोई कहे कि कल मुझे बहुत भूख लगी और मैं 6 रोटियां खा गया। उपरोक्त बात कितनी साधारण सी प्रतीत होती है कि अधिक भूख लगने पर 6 रोटियां खानी एक साधारण सी बात है। इस पर सरलता से विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार सच्चा शिष्य अपने मुर्शिद कामिल की प्रत्येक बात पर बड़ी सरलता से विश्वास कर लेता है। सतगुरु फरमाता है कि 84 लाख जूनी भुगतने पर मनुष्य जन्म लेता है। यदि एक जूनी की आयु औसतन 1 वर्ष भी लगाई जाए तो सीधे 84 लाख वर्ष बनते हैं। मुर्शिद के फरमाए गए ऐसे वचनों को गहराई तक मानकर अमल कर लेना साधारण मनुष्य के वश से बाहर की बात है। दूसरी बात कि यदि हमें कोई यह बात बताए कि आपके सतगुरु ने एक दिन सड़क पर कुछ समय पहले हुई दुर्घटना से मृतकों को अपनी
दृष्टि डालकर जीवित कर दिया तो शिष्य का इस बात पर विश्वास करने का स्तर कम से कम इतना तो हो ही जैसे 2 + 2 4 होते हैं। इस पर सफलता से विश्वास किया जाता है, किंतु पूर्ण सतगुरु सर्वसमर्थ शक्ति है और असंभव शब्द उसके लिए बना ही नहीं है। वह जब चाहे जहां चाहे सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो जो भी करता है वो उद्देश्य रहत नहीं होता। पूर्ण संत सतगुरु द्वारा बस, कार, जीप अथवा ट्रेन में यात्रा करते समय बाहर के दृश्यों की ओर दृष्टि डालना भला साधारण क्रिया कैसे हो सकती हैं, जिसकी रहमत भरी एक झलक से मुर्दे जीवित हो जाते हैं, गूंगे राग अलापते हैं एवं पिंगले पर्वतों पर चढ़ जाया करते हैं। अपने अपने विश्वास एवं सोच पर आधारित है सब कुछ। पूर्ण फकीर की सोहबत में बैठा हर इंसान अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रसन्नता अनुभव करता है। कोई तो पूर्ण संत को एक साधारण व्यक्ति समझता है तथा कोई उन्हें ईश्वर के रूप में देखता है। अपनी अपनी आंख की बात है। कोई संतों के पहरावे की ओर देखता है और कोई उनके हाव भाव को नोट करता रहता है और कोई बेचारा अपने शहंशाह का आशिक हुआ केवल और केवल अपने मुर्शद प्रियतम प्यारे यार के चेहरे की ओर टिकटकी लगाकर देखता रहता है। वह अपनी शुद्ध बुद्ध गंवाकर ऐसा मस्त हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कब वह नाच नाच कर झूमने लगता है। साधारण लोग वहां बैठे यह देखकर चकित हो जाते हैं कि वह अच्छा भला बैठा था, इसे क्या हो गया है। अपने मुर्शिद से मिल रही खुशी को प्रत्येक अपनी अपनी भावना तथा अपने ढंग से अनुभव करता रहता है। उपरोक्त लिखा रूप नाचना भी उनमें से एक है। कई शिष्य ऐसे भी होते हैं कि किसी स्थान पर यदि कोई उनके सतगुरु की बात सुना दे तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।